Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 27, Basic Neural Anatomy. And Basic Neural Anatomy is based on following assumptions. उसकी assumptions क्या हैं? First of all ये read करना है, cortex जो है वो हमारा मजीद जो evolve हुआ है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे मेजर फंक्शंस को, वो हायर ब्रेन एरियाज जो है वो हमारे लोअर एरियाज को कवर कर रहे हैं। और इस तरह जो हमारा हायर एरियाज हैं वो इस तरह से इस तरह इवॉल्व हुए हैं जो कि एनिमल्स में नहीं हुए। जो कॉर्टेक्स है हमारा इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। एंड देन ह्यूमंस आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। सो लोअर एरियाज जो हैं वो सबके सेम ही हैं एनिमल्स में और जितने भी डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, जबकि जो हायर एरियाज हैं जैसे कि कॉर्टेक्स है वो ज़्यादा इम्प्रूव है ह्यूमंस में। सो लोअर एरियाज सबके सिमिलर हैं, लोकेशंस भी सिमिलर हैं, साइड फंक्शंस वगैरह सिमिलर हैं। एंड यहाँ पर ग्रेटर द इंसेफलाइजेशन द मोर द फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द हायर ब्रेन एरियाज। तो जितनी ज़्यादा इंसेफलाइजेशन होगी, जितना ज़्यादा कॉर्टेक्स आपका इंक्रीज होगा, उतने ही ज़्यादा आपके फंक्शंस इंप्रूव होंगे और हायर ब्रेन एरियाज जो है वो आपके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा। सो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, 3 मेजर डिविजन है ब्रेन की और ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और MCQs भी आते हैं। और फोर ब्रेन से भी पूछा जाता है कि फोर ब्रेन के एरिया में कौन कौन से जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से एरियाज हैं ब्रेन के। तो फोर ब्रेन में आपके कंप्राइज ऑफ टेलियनसेफेलॉन एंड मिड ब्रेन है, इट्स कंसिस्ट ऑफ ओल्डर मेसियनसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन है, पोस्टीरियर है। यहाँ पर ब्रेन जो है वो हाइंड ब्रेन में न्यू सेक्शन 2 सेक्शंस हैं यहाँ पे, जो मेटेनसेफेलॉन है, माइलेनसेफेलॉन है। यहाँ पर टेलियनसेफेलॉन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेलियनसेफेलॉन में या डायनसेफेलॉन में यानी सब में जो है वो कौन कौन से ब्रेन एरियाज इंक्लूडेड हैं। तो टेलियनसेफेलॉन जो है वो कंप्राइज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कॉर्पस, स्ट्रेटम, सिंगुलेट गाइरस, सेप्टम, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। में थैलेमस है एंड हाइपोथैलेमस है। थैलेमस की डेफिनेशन क्या है? थैलेमस जंक्शन है, गेटवे है सेंसरी मोटर का एंड एसोसिएशन पाथवेज हैं। और हाइपोथैलेमस जो है उससे नीचे जो है वो प्रिमिटिव या सर्वाइवल सेंटर के तौर पे जो है वो वर्किंग कर रहा है। मेसेंसेफेलन है, इसमें टेक्टम है, टेगमेंटम है। टेक्टम जो है वो इंफीरियर जो है वो ऑडिटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, सुपीरियर कॉलिकुलर जो विजुअल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। टेगमेंटन है, सेरिब्रल पेडिकल्स हैं। एंड देन मेटेनसेफेलन है, कंप्राइज ऑफ द सेरेबेलम, यहाँ जहाँ पर जो विच लाइज डोर्सली ओवर द पोन्स। तो सेरेबेलम आपके ब्रेन का जो बैक साइड है वो सेरेबेलम है। और मेलेनसेफेलन है जो कि मेडुला ओब्लोंगटा है। यहाँ पर ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में मेसेंसेफेलन, मेटेनसेफेलन, माइलेनसेफेलन और यहाँ पर सब कुछ है बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो भी है वो सारा ब्रेन स्टेम है। माइलेनसेफेलन में और मेडुला ओब्लोंगटा है। मेडुला ओब्लोंगटा का भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेडुला ओब्लोंगटा के बारे में आप डिस्क्राइब करें या फिर उसका फंक्शन क्या है। तो मेन जो उसका फंक्शन है वो आपकी जो सर्वाइवल एक्टिविटीज़ हैं उसमें है, जैसे कि आपकी ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में और डाइजेस्टिव जो एक्टिविटी है उसमें। तो मेडुला जो है ये मेन रोल उसी में ही है, उसका प्ले कर रहा है। क्रेनियल नर्व्स हैं उसके लिए, टंग, लैरिंक्स, फेरिंक्स, ईयर, वेस्टिबुलर, ये सारे कंट्रोल कर रहे हैं ब्रीदिंग में। वाइल स्लीपिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, ये सारे ही इसी एरिया में पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स इंपॉर्टेंट MCQs में यहाँ से भी MCQs आ सकते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो हैं और उसके हाइपोग्लोसल है नर्व, उसमें कौन सा है पार्ट क्या है बॉडी का, और देन उसकी नर्व कितने हैं। एंड देन स्नीजिंग एंड नेसल मकसा इज इरिटेटेड। स्नीजिंग सेंटर इज लोकेटेड इन मीडियल पार्ट ऑफ मेडुला। तो ये स्नीजिंग सेंटर कहाँ पे पाया जाता है, वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे है, तो वो मेडुला में ही है। एंड देन रेटिकुलर फॉर्मेशन है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन की डेफिनेशन है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्रिस क्रॉस है ऑफ नर्व फाइबर्स, न्यूक्लाई एंड सेल बॉडीज। तो ये नेट का एक है, यहाँ पे नेट लाइक नर्व फाइबर्स होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे राफी न्यूक्लाइक प्रोड्यूस, यहाँ पे वो राफी न्यूक्लाइक भी होता है जो कि प्रोड्यूस करता है आपके सेरोटोनिन को और एक्सटेंड करता है फ्रॉम द लोअर पोन्स एंड मेडुला। तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है वो आपकी स्लीप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अराउजल में, अलर्टनेस में। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए थे कि अगर हम राफी न्यूक्लाई को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो वो इंसोम्निक कैट को लीड करेगा, यानी कि वो बिल्लियाँ जो हैं वो इंसोम्निक हो जाएंगी, उन्हें नींद नहीं आएगी, स्लीप डिसऑर्डर होगा उन्हें इंसोम्निया का। सो ये राफी न्यूक्लाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्लीप में और रेटिकुलर फॉर्मेशन जहाँ पे ये सारे फंक्शन होते हैं। एंड देन मेटेनसेफेलन है, यहाँ पर मेटेनसेफेलन में सेरेबेलम है। सेरेबेलम जो है वो पोन्स के ऊपर होता है, फाइलोजेनेटिकली ओल्डर स्ट्रक्चर है। सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन में, मूवमेंट में, बैलेंस में। और अगर सेरेबेलम किसी का डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसकी जो इनवॉलंटरी जो आपकी मूवमेंट है वो इम्बैलेंस होगा मूवमेंट में।
सो सेरिबेलम जो है वो रिसीव करता है इनपुट को वेस्टिबुलर सिस्टम से, ऑडिटरी से भी, विजुअल सिस्टम से भी, रेटिकुलर फॉर्मेशन यानी डिफरेंट साइड से, और वो सेरिबेलम रिसीव कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम जो अपना पोस्चर है वो मेंटेन कर पाते हैं। एंड देन डैमेज होगा अगर सेरिबेलम में, तो वो डिस्टर्बेंस होगी आपकी गेट में, यानी आपकी चाल में, जैसे आप चल नहीं सकेंगे तो वो डिस्टर्ब होगी एंड आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे अपनी मूवमेंट को। सो ह्यूमंस में एडेक्सिया होता है, जिसमें अनस्टेडीनेस ऑफ गेट होती है, यानी कि वो आपकी मूवमेंट जो है वो आपकी बॉडी की वो सही नहीं होगी। तो नेक्स्ट है एबनॉर्मलिटीज़ हैं फोर्थ स्टेट में, डायरेक्शन ऑफ रैपिड मूवमेंट्स, ओवर शूटिंग वाइल रीचिंग टारगेट्स, जर्की मूवमेंट्स होती हैं। एंड डैमेज होगा अगर तो इम्पेयर होगी स्टैंडिंग में, वॉकिंग में, परफॉर्मेंस में। तो ये सारे जो हैं वो इसके टाइप्स हैं। एंड बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव लार्जर सेरिबेलम, तो उनका सेरिबेलम लार्ज क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करना होता है। देन ओक्यूलोमोटर साइंस हैं जो कि आप देखते हैं, सेरिबेलर डैमेज अगर वहाँ पे होगा तो उसे निस्टैग्मिस कहते हैं, यानी कि आपकी जो मूवमेंट है आइज की वो इनवॉलंटरी होगी और वो जो मैसेज वो कन्वे नहीं कर पाएगी। तो सेरिबेलेक्टोमी है, अगर हम सेरिबेलम को रिमूव कर देते हैं तो फिर वो हमारी जो गेट है या गेज है सब कुछ इफेक्ट होगा और सब में हम इनेबल होंगे परफॉर्म करने में, फंक्शन करने में। एंड देन सेरिबेलर न्यूरॉन्स हैं, उसमें कौन कौन से न्यूरॉन्स फॉल करते हैं? पर्किंसन सेल्स हैं, बास्केट सेल्स हैं, स्टेलिक सेल्स हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है। पोन्स है, पोन्स क्या है? ब्रिज है बिटवीन द मेडुला, मिड ब्रेन एंड द सेरिबेलम। तो पोन्स की जो है फंक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, या पोन्स के बारे में एक्सप्लेन करें, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। और पोन्स में क्या होता है, जो मेन रोल इसका होता है वो रैपिड आई मूवमेंट में होता है, आपकी स्लीप में होता है, और ये इनहिबिट करता है बॉडी मूवमेंट्स को, बॉडी मसल्स को, कि वो डैमेज जो है वो प्रिवेंट कर सके जो कि आपके ड्यूरिंग द स्लीप हो रहा होता है। यानी रैम स्लीप में सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही होती है, तो ये आपको इनहिबिट करता है कि आप उसकी जो आप जब जाग जाते हैं तो आप वो उसको जो मूवमेंट है वो उसको स्टॉप कर देता है कि कोई भी डैमेज ना हो। सो मेसेनस्फेलन है, मेसेनस्फेलन स्मॉल पोर्शन है बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड डायंस्फेलन। सो 3 इसके एरियाज हैं, टेगमेंट, टेगमेंटम एंड बेसिक पेडिकुली। और ये जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये जो नेम्स हैं इसके मेन एरियाज जो हैं मेसेनस्फेलन के। और टेक्टम कंप्राइज ऑफ 2 पार्ट्स, जिसमें रेले न्यूक्लाई है और सुपेरियर कॉलिकुलाई एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई। ये अलग से भी एक सेपरेट क्वेश्चन है सुपेरियर कॉलिकुलाई के बारे में या इन्फीरियर कॉलिकुलाई के बारे में आप एक्सप्लेन करें। तो सुपेरियर में आप में वो ग्रे वाइट मैटर होता है, विजुअल रिफ्लेक्स होते हैं, आई मूवमेंट्स होती है, और यहाँ पर रिसेप्टिव फील्ड्स एंड मैप्स और विजुअल स्पेस जो है वो सारा विजुअल जो है कॉर्टेक्स वो सारा विजुअल से रिलेटेड चीज़ें सुपेरियर कॉलिकुलाई में है। इन्फीरियर कॉलिकुलाई आपका जो ओवल है, मास ऑफ स्मॉल मीडियम साइज न्यूरॉन्स का, ये मेजर रिले न्यूक्लाई है फॉर द ऑर्डरी पाथवे। तो इसमें ऑर्डरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। एंड दैट इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। और यही लेक्चर आपका कंटिन्यू होगा ब्रेन के एरियाज़ के बारे में, ब्रेन के कनेक्शंस के बारे में एंड देन फंक्शंस के बारे में। सो आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद अदर स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।